तो मार्शल पे एपिसोड 136 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जब यान कहीं बताया था ना लीडर को कि हाँ भाई जब मैं वहाँ पे था मेडी सिंगिंग वैली में, वहाँ पे हमला हुआ था भाई ऐश के जो इविल क्लाउड है वहीं के मेंबर्स का। तो जो सुनते सामने से देखा भाई वहाँ का हमला हुआ था भाई, क्या मुझे अच्छे से डिटेल में समझा तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में है ना समझा देता है यान कहीं। जो सुनने वाले यहाँ पे लीडर कहते कह रहे यार बच्चा जिस हिसाब से तू बातें बता रहे ना, मुझे लगता है जो मेरा सेकंड स्टोन है ना वो लगभग 6 महीने पहले वहाँ से भाग चुका होगा जहाँ मैंने उसे बंद करके रखा था। लिंक भागने के बाद है ना वो ग्रुप के साथ मिल गया और 6 महीने तक वहाँ पे इंतजार किया और अब जाके कुछ दिन पहले उसने हमारे हाई हेवन पेबलोन पे हमला किया था। उतने समय से खाली यहाँ पे रुका था, हो सकता है पूरे ग्रुप के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान वगैरह बना रहा होगा। अगर वाकई में अगर ये सच है ना फिर तो भाई हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक्जैक्टली आपको कहने का मतलब है हमें समझ नहीं आया हम कैसे मुसीबत में आ गए। तो सामने से लीडर कहते कह रहे यार देखो जो सेकंड स्टोन मेरा है वही यहाँ पे नया डेमो लोड है और जब बाहर दुनिया वाले को मालूम चलेगा कि हाँ जो नया डेमो लोड है वो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे ग्रुप से यहाँ से हाई हेवन पेबलोन से आया है, उसके बाद से भाई वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के भी कहते कि हाँ ये बात तो इसने आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। उसके बाद यहाँ पे लीडर बोलता है छोड़ो यान के वो सारी बातों पे अभी तुम ध्यान मत दो, तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जो शुयान है ना तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 साल हो चुका तुम्हारे रिलेशनशिप का लेकिन मेरे चक्कर में तुम्हें टाइम भी नहीं मिला। पिछले बार भी 5 महीने के लिए मैं तुम्हें भाई उस माउंटेन में भेज दिया था तो जाओ उसके साथ भी कुछ बातचीत कर लो। तो ये भी कहते हो कि ठीक है निकल जाता है। मनी मन सोचते कि मेरा पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि भाई मैं जाके इतना बड़ा बड़ा लफड़ा सामने से सॉल्व कर पाऊँ, इससे लीडर भी मेरे साथ कुछ ऐसा बातचीत करना नहीं चाहते। उसकी वजह शुयान था, शुयान के कमरे में जाता है। सामने से शुयान आराम से अपने बेड पे बैठी थी, उसके सामने जाके ये भी बैठ जाता है। सामने से शुयान वो भी यहाँ पे काफ़ी खुश रहती है यान को देख के। यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है ना एक लवर का रिलेशनशिप तो बन चुका है लेकिन ये पहले नहीं था। पहले नॉर्मली हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर हल्की सी जान पहचान हुई, फिर दोस्त हुई। अब बाद में जो डुओ कल्टिवेशन जो हमें वहाँ पे मिला था ना उस चक्कर में हमारी जो रिलेशनशिप है ना ऐसा हो गया। लेकिन वाकई में प्यार के रिलेशनशिप है कि नहीं, मुझे तो बहुत प्यार है शुयान से, आई डोंट नो शुयान का। तो सामने से ऐसे पूरा सारी बातें यहाँ पे सोच रहा है। तो सामने से शुयान भी कहती है क्या वो यान के तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। तो सामने से बोलते ले लो मैं पूरी की पूरी अब तुम्हारी हो चुकी हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते नहीं देखो मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी बॉडी सिर्फ नहीं बल्कि मुझे तुम्हारा दिल भी चाहिए। आई मीन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम करती हो कि नहीं। जो सुनते 2 सेकंड के लिए सामने से वो भी थोड़ी सी चौंक जाती है, फिर यहाँ पे स्माइल मारती है। सामने से यान का बोलता हाँ तुम्हारा कहने मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है तुम समझ रही हो ना। सामने से यहाँ पे शुयान कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, यही सब तुम यहाँ पे सुनना चाहती थी, ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। उसके बाद दोनों मिलकर यहाँ पे डुओ कल्टिवेशन करते और डुओ कल्टिवेशन का नाम सुनते यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाएगा। डुओ कल्टिवेशन में वो सब होना जरूरी नहीं है, नॉर्मली एक दूसरे को टच करके एक दूसरे की एनर्जी शेयर करके और ऐसे भी यहाँ पे होता है, वो तो एक अलग लेवल का हो गया। ये छोटा सा लेवल का होता है जो इन्होंने अभी किया, वो बड़ा सा लेवल का वो आराम से रात में करते हैं, पूरा प्लान बना के छोटा सा यहाँ पे करते हैं, दोनों को फायदा होता है और सच्चे प्यार का एहसास होता है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे 5 दिन आई डोंट नो 5 दिन तक इन्होंने भाई डुओ कल्टिवेशन अपना कंटिन्यू किया था या फिर आराम से कुछ खाए पिए थे, फिर बातचीत भी हुआ था। बस होता है 5 दिन बाद यहाँ पे सीन शिप होता है जहाँ पे ना ये बैग निकाल के देता है, वही जो स्पेस पॉकेट जैसा बैग था जो कि लीडर ने इसे गिफ्ट दिया था उसे देता है शुयान को। कहते लो शुयान इसके अंदर मतलब इसे रखो भाई, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी वगैरह कुछ पिल से इसलिए यहाँ पे मरीन ड्रैगन वहाँ मिल्क और वहाँ का भी लिक्विड भी है जो कि काम आएगा। तो सामने से बोलते हाँ तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ जो ड्रैगन वैली है ना वहाँ पे मैं जाके कुछ चेक करना चाहता हूँ। तो सामने से बोलती ओके ठीक है जाओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्या मैं भी आती हूँ। तो सामने से यान के बोलते नहीं देखो तुम मुझे जानती हो ना, मुझे ये सारा काम करना यहाँ पे अकेले पसंद है, इससे तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जाके यहाँ पे चेक करके आता हूँ। तो आराम से वहाँ से निकल जाता है, निकल जाए जैसे ड्रैगन वैली के पास जाता है। जो ड्रैगन वैली था उसके अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बाहर आती है। यान के समझ जाते हैं यहाँ पे ड्रैगन वैली के अंदर ही यहाँ पे लीडर ने अपने सेकंड स्टोन को बंद करके रखा था और अब तो वहाँ से भाग चुका है और वो भी बंदा एक एबल कल्टिवेटर था। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एबल एनर्जी यानी डेमोनिक एनर्जी तो बाहर आएगी, लेकिन अगर ये डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा देर तक यहाँ पे बरकरार रहेगा तो जो हमारा हाई हेवन पेबलोन ग्रुप है उसको तो नुकसान पहुंचेगा, हमारे जो बाकी दोनों पड़ोसी ग्रुप है ना भाई उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। तो जितना जल्दी हो सके इससे गायब करेंगे तो उतना हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए फायदा रहेगा। यहाँ जो छोटा सा आत्मा इसके पास है वो बाहर आता है, वो भी एक डेमोन कल्टिवेटर था तो उसको तो भाई ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे तो देखते ही मजा आ जाता है, कह रहे यार ये जगह तो एकदम जन्नत है मेरे लिए। इसके बाद जो यान के ना जो ड्रैगन वैली है उसके और भी पा जाता है और भी पा जाता है तो आगे और भी से डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पे जो यान का ये आत्मा से पूछते यहाँ पे तू यहाँ पे पता लगा सकता है कि अचानक से जो डेमोनिक एनर्जी इतनी क्वांटिटी में भाई कहाँ से आने लगी। तो सामने से यहाँ पे आत्मा बोलते आई डोंट नो कहाँ से आने लगी, ये तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, उसके लिए भाई अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख के आपको दे सकता हूँ कि हम जितना ज़्यादा अंदर जाएंगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे जो डेमोनिक एनर्जी ना उसका डेंस होता रहेगा, मतलब बाहर आपको ना यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, जितना ज़्यादा अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और बता सकता हूँ ना, इससे पहले जो डेमोनिक एनर्जी थी ना जो मैंने पहले महसूस किया था जो हमने ये उससे थोड़ा सा अलग है। जो सुनते कहते अलग है, ऐसे कैसे अलग है। तो सामने से बताता है जो पहले जो डेमोनिक एनर्जी मैंने महसूस किया और ये जो है ना
ये ज़्यादा यहाँ पे प्योर ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको याद है पहले आप यांग एनर्जी स्कैनर से यहाँ पे ऑब्जर्व कर देते अपने सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो जो यांग एनर्जी ना वो इसके साथ मिलकर इसको यहाँ पे बेसिकली ऐसा रोक रहा है, इसको सरपास कर रहा है, जिस चक्कर में थोड़ा सा पहले से अलग हो चुका है और पहले से थोड़ा सा ये ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे प्योर हो चुका है। जो सुनते यांग के बाद हाँ हाँ याद है भाई, ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ यांग एनर्जी, हाँ यार पक्का ये उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ जो गुफा है ना वो गुफा में जाके चेक करता हूँ भाई। तो उसका जो गुफा था वहाँ पे चला जाता है और हमें याद है केव ऑफ लेजेंडरी में इससे एक छोटा सा जड़ी बूटी जैसा पौधा मिला था जिसके यहाँ पे कॉन्शियसनेस भी थी, यानी वहाँ पे चल फिर सकता था। और वो यहाँ बेसिकली आकर उसने शुयान को संभालने को दिया था और शुयान ने भी आराम से उसको एक क्या बोलते उसको मटके के अंदर आराम से उसको ऐसा गाड़ दिया था। तो यान के उस मटके के पास आता है, देखते कि हाँ शुयान ने मुझसे कहा था, मैंने खुद पिछला जब मैं आया था मैं खुद देखा था कि उसने इसके यहाँ पे गाड़ के रखा था, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गया। अरे मुझे याद है भाई वो कोई ऐसा वाक्य में जड़ी बूटी वगैरह तो है लेकिन यहाँ पे चल फिर सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ से निकल के वो पक्का कहीं ना कहीं जाके छुपा होगा। कोई बात नहीं, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। उसकी एनर्जी महसूस करती है कहाँ है तो सामने से इसे महसूस हो जाता है कि हाँ भी एक जगह पे सामने यहाँ पे छुपा हुआ है। तो आवाज़ लाता है, कहते भाई बाहर आ जा भाई, अब तुझे भागने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं तुझे यहाँ पे देख लिया। तो सामने से आके डर जाता है, मतलब चिपक जाता है और काफ़ी काँप रहा था, उसको बेसिकली यहाँ पे सामने से डर लग रहा था। तो यान के बोलता है डोंट वरी भाई, तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुझे इस गुफा में डर लगता है ना, मैं तुझे भाई कमाल की जगह पे भेजता हूँ जहाँ से तू मतलब सेफ रहेगा और काफ़ी अच्छे से रहेगा। और उसका जो मतलब बुक था ब्लैक बुक जो कि यहाँ पे बक्से के रूम में बदल चुका था, डोरेमोन के पॉकेट जैसा जिसके अंदर कोई भी सामान रख सकता है, उसके अंदर बेसिकली उसे भेज देता है और कहता है ले भाई इसके अंदर जा, यहाँ से खुशी खुशी रहे। तो उसके अंदर भी जाता है, उसके अंदर भी हर जगह अंधेरा रहता है, वहाँ भी उसका दिमाग बुखलाने लगता है, यहाँ से वहाँ खाली कूदने लगता है, निकलने की बेसिकली बाहर कोशिश करता है यांग के, लेकिन उससे शांत करता है और उसने यांग एनर्जी का एक लिक्विड उसे पिलाता है। पिछले बार भी पिलाया था, पिछले बार पीते ही खुश हो गया था, इस बार भी पीते ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो यांग के बोलता है देख भाई तुझे इसके यहाँ पे रहना पड़ेगा और हर 10 दिन पे तुझे एक मैं बोलूँगा, तो हमेशा भाई अच्छे से रहना, अच्छे से मेरी अभी बात सुना तब जाके मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। उसके बाद से गुफा में इसका जो भी सामान था वो सबको अपने ब्लैक बुक में रखने लगते, यहाँ पे जो भी मेरा सामान है सबको रख लेता हूँ, आगे चल के मेरे ये काम आएगा। इसकी वजह यान गई है। अब ड्रैगन वैली के यहाँ पे कोने पर जाता है, वो अंदर जाने के लिए तैयार था। तो सामने से आत्मा भी पूछता है मालिक वाकई में आप इसके अंदर यहाँ पे जाना चाहते हो, देख लीजिए अंदर है ना डेमोनिक एनर्जी की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी और वहाँ पे डेंस हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी, सामने से जाना पड़ेगा अंदर। जो मिस्ट्री है ना भाई कहाँ से डेमोनिक एनर्जी आ रहा है वो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो जाके पता करना ही पड़ेगा। और इसलिए कुछ जाता है मनी मन सोचता है मुझे मालिक हुए अंदर जो डेमोनिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंस रहेगा, लेकिन जो मेरा स्केलेटन बॉडी है ना वो काम आएगा भाई, मेरे हल्के फुल्के तो प्रोटेक्शन कर ही देगा इससे। लेकिन जैसे यहाँ पे कूदी मारता है ना भाई उसे लिटरली बहुत ही खतरनाक डेमोनिक एनर्जी ऐसा महसूस होता है, लिटरली उसकी हालत खराब होने लगती है और फटाक से कूद के ना ऐसा ऊपर साइड आके यहाँ पे दीवार से चिपक जाता है, लटक जाता है और कहता है कि अरे बाप रे भाई क्या अभी हुआ भाई, इतना खतरनाक डेमोनिक एनर्जी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। मेरा मान तो ऑलमोस्ट इसने फाड़ ही दिया था। अच्छा उस टाइम पे ऊपर आ गया, आत्मा कहता है मालिक ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना, ये कहता है हाँ ठीक हो। अब वापस अंदर यहाँ पे जाता है, जैसे अंदर जाता है यहाँ पे लिटरली वो जो बोला ना डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा डेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा नीचे डेंस था, इसको यहाँ पे तकलीफ होने लगता है। जैसे पिछली बार जब ये फॉग के अंदर घुसा था ना माउंटेन पे था, वहाँ पे व्हाइट रंग का फॉग था जिसके अंदर जाते इसको तकलीफ हो रही थी, इसकी आत्मा को पूरा जगह से तोड़ के रखा जा रहा था। सेम वैसे यहाँ पे महसूस होता है, लेकिन इस वाले जो है ना डेमोनिक एनर्जी ये उससे भी यहाँ पे ना हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और इसके पास जो लोटस था जो पिछली बार इसकी प्रोटेक्शन की थी इस बार भी इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला इस बार डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे ये वाला लोटस भी ज़्यादा तक प्रोटेक्शन कर नहीं पाता। तो सामने से आत्मा से पूछा तेरे पास कोई बात ना, आत्मा से रिलेटेड स्किल है, सॉल स्किल जो बेसिकली यहाँ पे डिफेंस करने में काम है, ये सारी डेमोनिक एनर्जी से हेत क्या तेरे पास कोई ऐसा मालूम है? जो सुनते आत्मा बोलते हाँ ऐसा ना ऐसा तो है मेरे पास। सुनते यान का गुस्सा था, जो से चिल्ला दो, कहते साले कमीने जब तेरे पास पहले से ऐसा था तुझे मालूम था, पहले साले तूने मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बताया, पहले बता देता मैं सीख के अच्छे से आ जाता ना। तो सामने से आत्मा बोलता देखिए मैं यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया मैं एक ईविल कल्टिवेटर था, इसलिए मेरी जो भी स्किल है ना वो सब यहाँ पे ईविल स्किल ही है और आपको ईविल स्किल से यहाँ पे गुस्सा आता है कि सारे ईविल स्किल बेकार स्किल होते हैं, इसलिए मैंने कभी भी आपको कोई भी स्किल नहीं बताया। जब आपको पहली बार बताया था उस समय तो आपको गुस्सा आ चुका था, उसके बाद से मैंने इसके बारे में भी नहीं बताया, बस यही छोटा सा रीजन था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं डेमोनिक एनर्जी के जरिए बच के अंदर जा पाता है या बेचारे यहाँ पे वापस से उसको लौटना पड़ेगा, तो वो जाने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।